जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को शाम के समय का संध्या वंदन और मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। और जी न्यूज़ पोर्टल पर लगातार खबरें आपको दिखाते रहते हैं, जो भी तमाम अपडेट दिन भर की होती है वो लाइव के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। इन दिनों जो घटनाक्रम चल रहा है और जो दिन भर की फटाफट खबरें मैं आपको अनछुए पहलू में दिखाता था वो आजकल बंद है और मुझे मालूम है कि उसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे पूरे भरतपुर संभाग की जो खबरें हैं दिन भर की वो हम आपको दिखा देते हैं और पूरी खबरों को विश्लेषण के साथ आपको हम बता देते हैं। लेकिन इन दिनों वो कार्यक्रम इसलिए बंद है, मैं पहले तो आप लोगों का ये डाउट जो है वो क्लियर कर दूँ। दरअसल समय के अनुसार हम थोड़ा सा चैनल में परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नए सॉफ्टवेयर के साथ, कुछ नई तकनीक के साथ में हम इन सारे प्रोग्राम्स को एक बार फिर से जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जुड़े रहें, भरोसा रखें। जी न्यूज़ पोर्टल आपके हर मुद्दे को, आपकी हर समस्या को उसी तरीके से उठाता रहेगा जिस तरीके से, बेबाक तरीके से हम पहले उठाते रहते थे। अब बात करते हैं कि साहब इन दिनों क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ घटनाएं हो रही है। चलिए, मेरा कैमरामैन जो है वो मेरे साथ साथ चलेंगे और रनिंग करते हुए ही हम पूरी लाइव चलाएंगे। क्या कुछ इन दिनों चल रहा है और कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो सीधा हमको इन दिनों प्रभावित कर रही हैं। बड़े बड़े जो चैनल हैं वो इंटरनेशनल लेवल की जो खबर है यानी अफगानिस्तान संकट, उस पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आप कोई सा भी चैनल इस वक्त देख लीजिए, उस पर तालिबान वाला मुद्दा या अफगानिस्तान वाला जो संकट है वो लगातार चल रहा है। भारत की भूमिका को अगर देखा जाए तो अभी तक तटस्थ भूमिका निभाई है भारत सरकार ने इस मामले को लेकर के। सबसे बड़ी हिम्मत का काम तो भारत सरकार ने ये किया है कि वहाँ अपने जितने भी लोग फंसे हुए थे, लगभग 2000 से ज़्यादा, उन लोगों को निकालने में भारत सरकार ने कामयाबी हासिल की है और वो लगातार इस काम को अंजाम दे भी रहे हैं। इस पूरे इंटरनेशनल संकट में अमेरिका की जो भूमिका है और उसके दोगलेपन की जो भूमिका है वो निकल करके सामने आई है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और शक्ति के रूप में उभरने वाला अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आया है तालिबान के सामने। तो क्या ये जो घटनाक्रम चला है इसकी कोई पहले से प्री प्लानिंग थी या पहले से कहीं कोई साजिश थी? क्योंकि जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं उनका जो नरम रुख है और उनका जो रहस्यमयी रुख है वो देशों के समझ में भी नहीं आया है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो आज लगभग वही स्थिति सामने पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो रही है और पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था विश्व का 2 खेमों में विभाजित हो जाना। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही हुआ। मित्र राष्ट्र और जो विजेता राष्ट्र थे उनके आपस के जो उद्देश्य थे उनको लेकर के ही कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के काम जो है वो चले और उनका अंजाम हुआ। आज हथियारों की होड़, दुनिया के हर देश के पास में एक से एक उम्दा हथियार हैं और शायद उसी को लेकर के अब इतिहास दोहराया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो देश हैं उनकी स्थिति लगभग यही है। हर चैनल जो है वो इन दिनों मुखर तरीके से अफगानिस्तान जो संकट है उसको अपने अपने अंदाज से, अपने अपने हिसाब से दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के भारत की जो भूमिका है अभी तटस्थ है और कहीं ना कहीं मजबूत रूप में उभरा है भारत और भारत की सरकार। जिस तरीके से वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और लोगों को लाया गया है, ये एक अच्छी बात रही है भारत सरकार के लिए। अब बात करते हैं प्रदेश की। प्रदेश सरकार की क्या कुछ खबरें हैं और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई क्या नई योजनाएं हैं और क्या जानकारियां हैं। पहले तो मैं सबसे चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि जी न्यूज़ पोर्टल पर अपडेट जो है वो लगातार आपको मिलती रहे। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं सीएम गहलोत, वो बीमार हैं और अब उनमें सुधार भी है उनकी स्वास्थ्य में। डॉक्टर्स ने अभी एहतियात के तौर पर उनको छुट्टी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द वो घर पहुंचेंगे और वापस अपने कामकाज पर लौटेंगे। राजस्थान सरकार ने अब तक जितनी योजनाएं बनाई हैं, अगर आप देखें और गौर से उन योजनाओं का विश्लेषण करें तो ज़्यादातर योजनाएं ऐसी हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन समस्या ये है कि योजनाएं तो बन गई मगर उन योजनाओं को धरातल पर कितना एग्जीक्यूट किया जाता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छात्रवृत्ति की योजनाएं आप ले लें, विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां अब होने वाली हैं उनकी अगर हम बात करें, हालांकि उसको लेकर के सरकार ने एक अच्छी घोषणा करी है कि अब जो अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएंगे उनका कोई टिकट नहीं लगेगा। रोडवेज बस में अगर वो जाते हैं तो निःशुल्क यात्रा वो कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड और प्रवेश पत्र वो आपको परिचालक को दिखाना होगा और उसके बाद आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। आम आदमी से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार ने लागू की हैं, मगर उन योजनाओं का धरातल पर उतरना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। आम आदमी का दर्द यही है कि साहब योजनाएं तो आपने बहुत बना दी लेकिन उन योजनाओं को इन फील्ड आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। किसान मुद्दे की अगर बात की जाए, किसान कर्जे की बात की जाए
तो आज भी वो वीडियो मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब राहुल गांधी चुनावी कैंपेनिंग में यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि आप 10 तक गिनना और 10 तक किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। किसानों के कर्जे माफ़ करना तो दूर की बात है, अब किसानों की ज़मीनों को भी कुर्क करने की कार्रवाई बैंकों के द्वारा की जा रही है। दौसा के 16 किसानों को नोटिस थमा दिए गए हैं जिन पर बैंकों का पैसा बकाया था। ये लोग पहले अपनी किस्त टाइम पर देते आ रहे थे, लेकिन जब घोषणा पत्र में ये घोषणा की कांग्रेस सरकार ने कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, उसके बाद से ही मामला गड़बड़ हो गया। किसानों ने अपनी किस्तें देना बंद कर दिया। उन्हें कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि शायद किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, मगर राजस्थान सरकार ये नहीं कर पाई। शुरू से अब तक अगर देखा जाए तो राजस्थान सरकार 2 नावों पर सवार होती रही, कोई निर्णय वो नहीं ले पाई। ज़्यादातर समय जो है वो कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में निकल गया और अब उसके बाद में सरकार जो है वो अब धरातल पर कुछ काम करने का प्रयास ज़रूर करेगी, ये हम उम्मीद सरकार से कर सकते हैं। अब सूबे के जो मुखिया हैं वो स्वस्थ होकर के जल्द से जल्द राजकाज संभालें और योजनाओं को दें मूर्त रूप। अब बात आती है जल जीवन मिशन योजना की। पेयजल योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी परियोजना है और सरकार ने अभी ही 203 करोड़ रुपए और जारी किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पानी पहुंचाया जा सके और हर घर में नल लगवाया जा सके। अच्छी बात है, बड़ी योजना है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका पूर्ण होने में कितना वक्त लगेगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, किन लोगों को आपने इसकी जिम्मेदारी दी है, डायरेक्शन देने वाला कौन है। क्योंकि ये निश्चित है हर बड़ी योजना में जब कहीं ना कहीं छोटे मोटे घोटाले या भ्रष्टाचार नज़र आता है ना, तो ये सीधी सी बात है आम आदमी को सबसे ज़्यादा दुखी करता है। कोरोना के टाइम से लेकर के अब तक बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो ठंडे बस्ते में पड़ी रही। अब सरकार उनके लिए पैसा जारी कर भी रही है और इन योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास भी कर रही है। उम्मीद ये करते हैं कि 2022 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो पेयजल की समस्या है उस सबको पानी मिले। मैंने कुछ नहीं करा अपना वोट। चलिए, वो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी। पंचायत चुनावों की सरगर्मियाँ तेज चल रही है। गांवों की सरकारें चुनी जा रही हैं। 2-2.5 साल से पद खाली चले थे, प्रधान के, जिला प्रमुख के। कोरोना की वजह से चुनाव नहीं कर पाई। चुनाव आयोग ने आनन फानन में तारीख घोषणा कर दी कि 3 चरणों में पंचायत चुनाव किए जाएंगे। प्रथम चरण की अगर मैं बात करूं तो 55% मतदान रहा, यानी बहुत कम। उम्मीद से बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट लिया इस बार मतदान की प्रक्रिया में। कारण क्या है, वजूहात क्या है, लोगों ने इंटरेस्ट कम क्यों लिया? एक तो जल्दीबाजी में डेट घोषित की गई, लोगों को पता ही नहीं चल पाया, उतने तेज़ी से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और आनन फानन में जो डेट घोषित की गई उसके बाद कहीं ना कहीं ये ज़रूरी माना जा रहा है कि इसकी वजह से भी मतदान पर प्रभाव पड़ा है और मतदान का प्रतिशत कम रहा। कोरोना की गाइडलाइन के चलते प्रशासन ने अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था की थी और प्रथम चरण के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल राजी खुशी तरीके से संपन्न हो गए। इसके लिए बधाई का पात्र है पूरा प्रशासन। आज द्वितीय चरण के चल रहे हैं, बौली में है, मलारना है, वहाँ चुनाव चल रहे हैं। और संवाददाता प्रेमराज से मेरी बात हुई थी बौली में, तो उन्होंने कहा था कि 3:30 बजे तक 50% मतदान वहाँ हो चुका था, लेकिन अब 6:15 बज चुके हैं। तो अब फाइनल जो वहाँ से वोटिंग प्रतिशत है वो निकल करके आ जाएगा। एएसपी हिमांशु जी ने वहाँ पर कमान संभाली हुई थी, पुलिस व्यवस्था संभाली हुई थी। बामनवास जो व्रत अधिकारी हैं तेज पाठक जी वो मौजूद रहे। बद्रीनारायण जी एसडीएम है बौली के, उनके नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। निर्भीक और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके इसकी प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की थी। तो ये खबर है पंचायत चुनावों को लेकर के। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। केंद्र सरकार मुफ्त में जो गेहूं नवंबर तक देने वाली है, जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम है उनको तो लाभ मिल रहा है, मगर ऐसे वंचित परिवार जो डिजर्व तो करते हैं मगर उनका नाम नहीं है, ऐसे परिवारों को परेशानी हो रही है। और 1.5 साल से खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है वो बंद चल रहा है। बार बार मांग करने के बावजूद भी उस पोर्टल को शुरू नहीं किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कहना ही क्या, आप सबको पता है कि भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीनेशन के मामले में। एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि दीपावली से पहले 85% आबादी ऐसी होगी जिसको कम से कम सिंगल डोज तो लग चुकी होगी। और अब दूसरी डोज का जो चरण है वो भी चालू है और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और अब तक जो भ्रांतियाँ थी, गलतफहमियाँ थी, वो लोगों की अब दूर हो गई और लोग अब वैक्सीनेशन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो अच्छी खासी है हिंदुस्तान में, हर राज्य में। हिमाचल प्रदेश में तो आज 100% का घोषणा की है हिमाचल सरकार ने। 100% हो चुका है। हिमाचल पहला राज्य बन चुका है जिसमें 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अपडेट दी है। शहर की खबरों की अगर बात करें, गंगापुर सिटी की प्रमुख खबरों की, तो सर कहना ही क्या, पिछले 20 दिन से सबसे बड़ी जो प्रमुख खबर चल रही थी वो चल रही थी दूषित पानी की खबर। कीचड़ का पानी, बदबूदार पानी, गंदा पानी पूरे शहर में सप्लाई हो रहा है।
विभाग से जब बात की गई तो विभाग ने कहा कि साहब चंबल से ही पानी गंदा आ रहा है, और ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, चंबल से गंदा पानी नहीं आ रहा है, बल्कि बाजार में जहाँ लीकेज हैं वहाँ से ये पानी गंदा आ रहा है, कीचड़ वाला। वरना गंगापुर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ यही चंबल का पानी साफ तौर पर मिल रहा है, बिल्कुल साफ मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी गंदा लोगों को मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने इसको लेकर के एक्शन भी लिया, जो अभियंता हैं उनको भी चार्जशीट थमाई गई है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जब इस परियोजना को बनाया गया था उसी समय 23 लाख रुपए के फिल्टर वो भी सरकार ने दिए थे, लेकिन वो 23 लाख रुपए के जो फिल्टर हैं उनको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार की बात है और सबसे बड़ी लापरवाही की बात है कि जिनको लगाना चाहिए था ताकि साफ पानी लोगों को मिल पाए, वो फिल्टर प्लांट जो हैं वो अभी तक नहीं लगाए गए हैं, उनको इंस्टॉल ही नहीं किया गया है, तो फिर शहर को साफ पानी मिलेगा कैसे? हालांकि पूरे टंकी की सफाई करके और उम्मीद ये कर रहे हैं 1-2 दिन में गंगापुर शहर को पीने का शुद्ध पानी मिल जाएगा। एक समस्या और आ रही है, अमृत योजना के अंतर्गत जितने भी कनेक्शन किए गए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में और दावे के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि जितने भी कनेक्शन किए गए हैं वो घटिया क्वालिटी के कनेक्शन किए गए हैं। लोगों को दोबारा से उन कनेक्शनों को करवाना पड़ा है, ना उनमें जॉइंट अच्छे तरीके से दिए गए हैं और ना ही अच्छी क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को टाइम पर शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जगह जगह लीकेज हैं और वो लीकेज अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बाइक चोरों को लेकर के पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है और अब तक 5 से ज़्यादा बाइक चोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं इन 10 से 15 दिनों में, और बहुत सारी चोरी की जो मोटरसाइकिल हैं वो बरामद भी की है पुलिस ने। तो इसके लिए पुलिस की पीठ थपथपाई ज़रूर जानी चाहिए कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है और बाइक चोरों को दबोचा है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन में, हायर सेकेंडरी का जो पार्क है उसमें मौजूद हूँ। मैं भी काफ़ी दिनों में यहाँ आया हूँ और कल जब मैं यहाँ आया था तो अच्छी खासी भीड़ थी सर यहाँ पर, और अच्छी बात है, लोग घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। मगर यहाँ भी जो अव्यवस्था मैंने देखी उसको लेकर के कल मैंने अधिकारियों से यही मौके से भी बात की है। एक तो शाम के टाइम 4 बजे से लेकर के और 8 बजे तक कम से कम 2 गार्ड यहाँ लगवाना बहुत अनिवार्य है। एक पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं है सर इस समय इस पार्क में। आप सोचिए इतनी तादाद में लोग यहाँ आते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो वो व्यवस्था करवाई जाए और एक शाम के समय 2 गार्ड जो हैं वो यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस तरह के असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं जो हम ये नहीं समझ पाते कि वो पार्क में आ किस काम से रहें। पार्क सुकून के लिए बनाई गई जगह है, कुछ देर हम यहाँ बैठें, आराम करें, अपना एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज करें। लेकिन अगर यहाँ आकर के भी और फिर वही ज़िंदगी की जद्दोजहद चलती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पार्क में आने से। तो ये जो सुविधाएं हैं ये जल्द से जल्द पार्क में मुहैया करवाई जाएं। सफाई व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर आजकल एक कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, मेरा वार्ड मेरा अभिमान, और ये बहुत अच्छी लगी मुझे कि वार्ड के 100 चुनिंदा लोग जो हैं वो अपना ग्रुप बनाते हैं, समस्याओं को अधिकारी तक पहुँचाते हैं, और अब हर वार्ड की धीरे धीरे इसी तरह सफाई हो भी रही है और ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। वार्ड की सफाइयों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और सभापति महोदय इसको लेकर के काफ़ी गंभीर हैं और वार्डों में काम चल भी रहे हैं। यातायात व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। आपने चाहे कितने ही ऑटो स्टैंड बना दिए हों लेकिन उसका पालना कहीं भी नहीं हो रही है। ऑटो यूनियन बन चुकी है, उसके बावजूद भी ऑटो वाले जो हैं वो किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था जो है, यातायात व्यवस्था जो है वो लगातार यहाँ की गिरती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्टाफ की कमी है। जो पुलिस वाले पहले लगे हुए थे अब उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, किसी को बामनवास लगा दिया, किसी को सदर थाने में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यातायात पुलिसकर्मी जो है उनका अभाव है, उनकी व्यवस्थाएं जब तक सही नहीं होगी तब तक यातायात व्यवस्था जो है वो सही नहीं हो सकती। और इसमें कोर्ट का खाज में काम कर रहा है अतिक्रमण। ठेले वालों की तादाद बेहताशा बढ़ती जा रही है शहर में। हर चौराहे हर नुक्कड़ पर आपको ठेले वाले मिलेंगे, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है। रही बात आवारा पशुओं की, नगर परिषद ने उसको लेकर के अभियान शुरू कर दिया है और जितने भी आवारा सांड हैं उनको यहाँ से भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द शहर को आवारा पशुओं से निजात मिलेगी और कम से कम एक ये जो समस्या है इसका समाधान तो समय रहते हो जाए। पेच वर्क कई जगह चल रहा है, कई जगह पेच वर्क वैसा कि वैसा ही पड़ा हुआ है। 6-6 महीने हो गए, खोद करके लाइन पटक दी, ना तो वहाँ लाइन डाली गई है ना उस पेच वर्क को दुरुस्त किया गया है। हर वार्ड में से ये समस्या आ रही है, चाहे थोड़ा सा ही टुकड़ा छोड़ा है मगर पेच वर्क से महरूम कोई ना कोई टुकड़ा ज़रूर है हर वार्ड में। पेच वर्क का काम जिस गति से होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो रहा है और उसमें क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। धंस चुके हैं वो रोड वापस जिनमें पहले पेच वर्क हुआ था, उनको दोबारा से मरम्मत की जा रही है।
तो इन कामों को देखना पड़ेगा, अधिकारियों को इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो एसडीएम साहब हैं, चाहे सभापति महोदय हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए साहब हों, कि अब आप आइए, निकलिए, थोड़ा सा फील्ड में देखिए। चुनाव तो होने थे, हो गए, हो जाएंगे, 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा, कौन जीता कौन हारा वो इतना इशू नहीं है, लेकिन जो जीतेगा उसको काम तो करके दिखाना पड़ेगा जनता का। जनता जो भरोसा आप पर दिखा रही है उसको अमली जामा पहनाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। और कल जन्माष्टमी का त्यौहार है, हालांकि हर त्यौहार को कोरोना निगल चुका है, उतने उत्साह के साथ अब त्यौहार नहीं मनाए जा रहे पिछले 2 साल से। भीड़ भी कम है बाज़ारों में। कल कुछ व्यापारियों ने मुझसे कहा था कि साहब पिछले वर्ष की तुलना में जितना ग्राहकी होनी चाहिए, जितने लोगों को आना चाहिए था, उस तादाद में लोग आ नहीं रहे, लेकिन फिर भी कान्हा के जन्म का उत्सव जो है उसको लोग अपने अपने तरीके से मनाएंगे ज़रूर। मेरी ओर से भी और जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से भी मैं सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ और यही कहूँगा कि बिल्कुल घर में रह करके या मंदिरों में जिस तरह थोड़ी बहुत सजावट की जा रही है वहाँ जा कर के आप प्रसाद लें, भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि बार बार सरकार भी यही कह रही है कि कोरोना गया नहीं है, अभी भी हमें सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है। और पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं इनमें भी आप लापरवाही ना करें। अलग अलग बॉडी को, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद की जो सिचुएशन है उसको भी आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। डोज हैं समय पर लगवाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बेशक आप भेजें, आपके मुद्दे जो हैं वो हमारे पास में भेजते रहें, हम अधिकारियों को उनके बारे में बताते भी हैं, समाधान भी करवाते हैं। बहुत सारी समस्याएँ हैं सर, समस्याएँ एक नहीं है, लेकिन सुनने वाले जो है ना वो गंभीरता से सुने तो ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। चाहे एसडीएम साहब हो, एडीएम साहब हो, पुलिस के अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हो, हमारी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ छोटी छोटी राहत अगर आप लोगों को देंगे ना तो वही बहुत है लोगों के लिए। तो बड़े सपने, बड़ी योजनाएं आती रहेंगी, उनके लिए बजट की ज़रूरत पड़ती है, मगर बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होती, बस उनको प्लान करके और एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है। तो चलते रहेंगे और बहुत जल्दी अनछुए पहलू जो है वो अपने पहले वाले समय पर शुरू होगा, उसे लेकर के आएंगे कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीके से। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है। बाकी लाइव हम दिन भर चलाने का प्रयास ज़रूर करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल के साथ बने रहेंगे। हर खबर और हर अपडेट के साथ हम भी आपको लगातार खबरें देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।